मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती आवड़े क्योंकि मेरी माँ ही गुजरात से वगई से। तो बापूजी ने आज जो भागवत सप्ताह में जो कहा वो आज बहुत सागर से हमको बहुत दूर लेके गया। जो ठाकुर जी के जो दर्शन है वो उन्होंने हमारे सामने लाके ठाकुर जी को खड़े कर दिए थे। क्योंकि जब भगवान को अपन मिलने जाते, जब अपन दिल से आवाज देते, बापूजी कह रहे थे गुरु जी के बारे में कि जीवन में हर किसी को गुरु चाहिए। जिसको गुरु मिलता है वो बहुत सागर पार हो जाता है। आप बहुत लकी हो, आप भागवत कथा सुन रहे हो, क्योंकि भागवत कथा वही सुन सकता है जिसके दिल में, जिसके भाग्य में वही भागवत कथा सुन सकता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इधर से कोई निकल जाता है पर वो भागवत सप्ताह में नहीं आ सकता। जिसके भाग्य में लिखा है वही वो भाग्य कथा में आके बैठता है, वही भाग्य कथा सुनता है। काजू बापू एक यहाँ के महान संत हो गए। उनके बारे में हमारे किरण जी अमृत सेठ ने बताया हमको। और विजय बापू जो भागवत कथा सुनाते, कभी कभी ऐसा सुनने में गुजराती थोड़ी थोड़ी आवड़े, पर सुनते सुनते ऐसा लगता था कि मैं ही गुजरात का हो गया हूँ और पूरी गुजराती मुझे समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उनके वाणी से जैसे भगवान ही बात कर रहे थे। जब उन्होंने एक अनुभव बताया कि वो पीठापुर से आ रहे थे और वो बोल रहे थे हम आश्रम के सिवा कुछ नहीं, वो किधर के हाथ खाना नहीं खाते। जब वो बोले हम अक्कलकोट में आए, 11 बज गए थे, तो उधर स्वामी है बोले हमारी राह देख रहे थे। तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे कि मेरे स्वामी हर जगह हर भक्त की राह देख रही है और वो उनकी भी राह देख रहे हैं। स्वामी जी समर्थ अक्कलकोट में रहते, जो भी उनका नाम लेता है वो उसके सामने आ जाते हैं। क्योंकि स्वामी जी जब सबको छोड़ के जा रहे थे, समाधि में विलीन हो रहे थे, तो वो एक ही बात कह गए थे, हम गया नहीं, हम जिंदा है, हम हर भक्त के साथ है। जो भक्त हमें पुकारेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जो ही भक्त मेरा नाम लेगा उसका योगक्षेम मैं चलाऊंगा, ये स्वामी जी कहते थे। आज हमारा भी भाग्य इस वांगनी गांव में हमको बुलाया, जो भागवत सप्ताह का जो हमको अनुभव मिला। इसलिए हम अमृतसर सेठ के भी बहुत आभारी, उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया। जो अमृतवाणी विजय बापू से मिली, उनका आशीर्वाद मिला, उनके बहुत हम आभारी है। तो आपको एक आमंत्रण देना चाहता हूँ, दिसंबर महीने में 23 तारीख को हमारे स्वामी समर्थ महाराज जो दत्तात्रेय के तीसरे अवतार है, उनके चरण पादुका हमारे मठ को प्राप्त हुए। क्योंकि हमारा भाग्य ऐसा, स्वामी जी ने चमक दिया कि उनकी पादुका हमको मिल गई मठ के लिए। वो मठ के लिए वो पादुका स्थापन दिन 4 दिन का होने वाला है। पहले दिन उनकी मेरुनिक निकलने वाली है, दूसरे दिन 1.25 लाख उनके शिवलिंग बनाने के। महाराष्ट्र में वो ज्यादा कार्यक्रम नहीं होता, हम पहली बार इतनी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। 1.25 लाख वो हमको शिवलिंग बनाने के। अगर आपका सहभाग रहा, आप भी आ सकते, हमारे साथ खड़े हो गए तो अपन सब बन के वो शिवलिंग बना सकते हैं। क्योंकि एक दिन में 1.25 लाख शिवलिंग बनाने के। दूसरे दिन गाणगापुर की दत्त जयंती रहती है, उस दिन से स्वामी जी के पादुका स्थापन कार्यक्रम चालू होगा। उस दिन से दत्तयाग सुरगाने में चालू होगा। 2 दिन का वो कार्यक्रम है। ये 4 दिन का हमारे यहाँ सुरगाने में कार्यक्रम है। सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप एक बार आओ। दिव्य मठ में स्वामी समर्थ महाराज खुद आ गए, उनके दर्शन आप भी लो। क्योंकि दत्तात्रेय परंपरा में ऐसा है, जो दत्तात्रेय भगवान का जो शिष्य रहता है सब गुरु बंधु को मिला ही देता है। आज हमको विजय बापू मिल गए, उनके जैसे गुरु मिल गए कि हम भी हमारा भाग्य समझते हैं कि भगवान ने हमको कहीं से कहीं उनको मिला दिया है, कि हमको भी कोई गुरु बंधु मिल गया है और उनके शिष्य हम बनने के लिए तैयार है। वो हमारे साथ रहे और उनको भी हम आमंत्रित कर दे गुरु जी को कि वो सुरगाना आए
और हमारे मठ की शोभा बढ़ाए। इतना बोल के मैं मेरा सदगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।